ओके। सो आज हमारी ओरिएंटेशन क्लास है जनरल साइंस की। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आई हैव डन bachelor's in zoology and got gold medal. Then I did MPhil in molecular biology from कायदे आजम यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। इसके अलावा CSS में भी मेरा 6 years का एक्सपीरियंस है। जनरल साइंस में भी आई गॉट 70+ मार्क्स। ठीक है। तो आज जो है ना आपकी आज जो ओरिएंटेशन क्लास है, ठीक है, इसका पर्पस जो मेन फोकस है वो हमारा क्या होगा, पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली सबका साइंस का बैकग्राउंड नहीं होगा, तो कुछ कुछ की जो है फर्स्ट अटेम्प्ट होगी। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो स्क्रैच से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे होंगे। तो आप लोगों को मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करके मैं आप लोगों को चीजें समझाऊंगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसमें मैं आप लोगों को चीजें बताऊंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है जनरल साइंस में, वो क्या है, ठीक है, किस तरह से आप इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन जो फोकस है वो हमारा यही होगा। और जो स्टूडेंट्स के जो कुछ का जो मेन कंसर्न होता है, डेफिनेटली वो होता है आपका क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरह से आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है, रोड मैप क्या होगा, किस तरह से हमने इसको लेके चलना है, इसका सिलेबस क्या है। सो ईच एंड एवरीथिंग हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले तो जिन्होंने अभी तक इसको स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, जिनको नहीं पता जनरल साइंस के बारे में, पहले हम बेसिक जो है वो देख लेते हैं। ये जो है अच्छा, अभी ना आपका GS से जो है ना 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, वन ऑफ द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स है, 100 मार्क्स का होता है। इसमें अब क्या होता है, आपका एक जो है वो साइंस पोर्शन होता है, एक होता है एबिलिटी पोर्शन। ठीक है, जो साइंस का पोर्शन है वो आपका होता है 60 मार्क्स का, और जो एबिलिटी का पोर्शन है वो होता है 40 मार्क्स का। ठीक है, अब ये जो 60 मार्क्स है ना, ये फर्दर इसकी डिवीजन होती है 20 नंबर्स का। जो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है, MCQs का जो पार्ट है, ठीक है, वो आपका उसमें MCQs जो है आपके साइंस पोर्शन के होते हैं। और जो आपके बाकी जो 20 नंबर्स, सॉरी 40 मार्क्स का जो आपका होता है, ठीक है, पार्ट, वो होता है सब्जेक्टिव, जिसमें आपके 20 20 नंबर्स के एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। अब स्टूडेंट्स, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है ना वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है ना, जिसमें जिसकी वजह से स्कोर नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें जो जनरल साइंस में जो मेन बात है वो क्या है, ये आप लोग काइंडली समझिएगा। ये सबसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने पढ़ाया है स्टूडेंट्स की का जो परसेप्शन होता है, स्टूडेंट्स को इस बात की समझ नहीं आती। जिन्हें पता है वेल एंड गुड, जिन्हें नहीं पता काइंडली आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस चीज के ऊपर आप ट्रस्ट कीजिएगा। इफ यू वांट टू स्कोर हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है, वो क्या है, वो ये है कि देखें, अब आपके जो बाकी पेपर्स है ना, उनमें ये जो आपका 20 नंबर्स का जो क्वेश्चन होता है, वो आपका आपने 20 मार्क्स का एक पूरा स्ट्रक्चर के साथ आंसर अटेम्प्ट करना होता है, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन है, आपके बॉडी पार्ट्स हैं, उसमें डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं, आपने कंक्लूजन लिखना होता है, देन डायग्राम्स आती हैं, फ्लो चार्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, वो तो आपके बाकी पेपर्स की बात हो गई है, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात। लेकिन जो जनरल साइंस का जो पेपर है, जो एबिलिटी तो चले मैथ्स पार्ट है, वो तो आपने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो तो सिंपल है। लेकिन साइंस को आपने बाकी सब्जेक्ट से बिल्कुल डिफरेंट लेके चलना होता है। जो स्टूडेंट इसको डिफरेंट लेके नहीं चलता, जो इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, कभी भी उन स्टूडेंट्स के नंबर्स नहीं आते। ये कैसे हमें पता चला, ये हमें पता चला एग्जामिनर की रिपोर्ट से। FPSC ने जो एग्जामिनर रिपोर्ट दी है, एनुअल रिपोर्ट जो वो देते हैं, उन उससे हमें पता चलता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो किस चीज में लैग कर रहे हैं। वो भी आज हम डिस्कस करेंगे, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, एग्जामिनर जो है वो क्या कहते हैं, वो किस चीज को फोकस करते हैं, किस चीज में स्टूडेंट्स लैग कर रहे होते हैं। तो आपने हमने मेन फोकस अपने जो सेशन में है, वो भी हमने उसी तरह एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से हमने पढ़ना है, क्योंकि हमने इसमें ना मास्टर्स नहीं करना। ठीक है, हमने मैक्सिमम नंबर्स को ग्रैब करने की जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी है उसको लेके हमने चलना है, और वो क्या है, और स्टूडेंट्स किस में गलती करते हैं। अब आप देखें,
जो डिफरेंस है वो यहाँ पे 20 नंबर्स का मतलब है 5 नंबर का एक क्वेश्चन, 5 नंबर का दूसरा क्वेश्चन, देन 5 नंबर का थर्ड, 5 नंबर का फोर्थ। किसी और पेपर में आपको ये वाला जो एक स्ट्रक्चर है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सिर्फ कहाँ पे, ये साइंस जीएसए के पेपर में, साइंस और एबिलिटी के। तो स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा सा इसमें लॉजिकली सोचा करें। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, दिस इज द मेन स्ट्रेटेजी। आफ्टर डेफिनेटली जब आप अपना पूरी तैयारी कर लेंगे, आपका ये एक रिटन एग्जाम है, वहां पे जाके आपने रिटन, आपका जो पेपर जो एग्जामिनर के सामने वो ये देखेगा कि भाई आपने लिखा क्या है पेपर में, ठीक है। आंसर को आपने कैसे लिखा है, जब उसको पता होगा कि स्टूडेंट की पहले तो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ग्रिप है, जो तो एक आपका फर्स्ट स्टेप है, मेन पार्ट है आपके साइंस में। जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हर टॉपिक में कॉन्सेप्ट्स हैं, जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आप ये 5 नंबर का आंसर सही अटेम्प्ट नहीं कर सकते। उसके बाद डेफिनेटली जो आपके टेस्ट होंगे, 5 टॉपिक वाइज टेस्ट, 2 ग्रैंड मॉक टेस्ट, उसमें आपको वो जो पेपर चेक होके मिलेंगे, आपको उसमें समझ आएगी। वो हम डिस्कस भी करेंगे, पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स पे भी आपकी क्लास होगी कि ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसको आपने कैसे हैंडल करना है। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट्स को नहीं समझ आती जी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर्स चेक किए हैं, और स्टूडेंट्स के पास उनको होता है कि बस जो नॉलेज हमारे पास है हम सब कुछ डालें, ठीक है। और एक 5 नंबर के क्वेश्चन में उन्होंने इतना जो है ना भरा हुआ होता है, भर भर के आंसर्स लिखे होते हैं, एंड 4-5 पेजेस। अल्टीमेटली क्या होता है, जनरल साइंस का पूरा पेपर 3 आवर्स में आपने जो अटेम्प्ट करना है, कभी भी वो आपका कंप्लीट नहीं होगा। यही होता है हर पेपर में, स्टूडेंट्स यही बोल रहे होते हैं कि हमसे पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत लेंथी पेपर था। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने उस स्ट्रेटेजी पे, उस स्किल पे आपने काम ही नहीं किया, ठीक है। तो हम जो अपनी प्रिपरेशन करेंगे, हम जो इसको लेके चलेंगे सेशन को, हम ऐसे ही चलेंगे। हम बहुत ज्यादा स्मार्टली हर डायमेंशन से हर टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन हम स्मार्टली कवर करेंगे। हम हर चीज को कवर करने की कोशिश नहीं करेंगे। जो जिस तरह से पेपर्स आते हैं, जिस तरह से आपका एक टॉपिक के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, उसकी हर डायमेंशन को किस हद तक कवर करनी है, किसी एक उसके ऊपर हमने विड्थ को कवर करना है, ठीक है। हमने डेप्थ को कवर नहीं करना, डेफिनेटली कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। उसके बाद, ये मैं आप लोगों को बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने एक सेशन जो कंप्लीट किया, उसमें कुछ स्टूडेंट्स को ये होता था कि मैम हम ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, और वो बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं उन्हें यही कहती थी कि स्टूडेंट्स आप लोगों के 12 सब्जेक्ट्स हैं, आपने बहुत लिमिटेड टाइम है, ये 12 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है, तो आप लोग प्लीज इसको उतना ही टाइम दें। एक डेडलाइन सेट करें जितना इसको देना चाहिए। जो आपको मैं नोट्स दूंगी वो मोर देन इनफ है, अगर आप वो भी पहले तैयार कर लेना तो आप लोग आराम से मैक्सिमम नंबर ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी, ठीक है। अब ये कैसे होगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली हमारा पूरा सेशन इस पे बेस्ड होगा, इसी पे फोकस्ड होगा, और आप ये स्किल जो है ना वो आप ग्रेजुअली उसमें लर्न करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये वाला जो है आपका, देन 20 नंबर्स का एक होता है, 20 नंबर्स का दूसरा, इसी तरह से पार्ट्स होते हैं। अब इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपका एक क्वेश्चन में 5 नंबर का एक पार्ट आ रहा है, इट मीन्स कि अगर आपको एक भी पार्ट नहीं आता, बाकी 3 पार्ट्स आपको आते हैं, तो फिर कोई फायदा होगा आपको? डेफिनेटली उसमें तो फिर आप जो है वो, फॉर एग्जाम्पल एक में आपको 3 क्वेश्चंस नहीं आ रहे, एक अच्छे से आ रहा है, ठीक है। एक में आपको 3 बहुत अच्छे आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा, तो इसका क्या मतलब है कि आपने जनरल साइंस में एक टॉपिक भी नहीं छोड़ना। बिल्कुल भी, हम एक एक चीज कवर करेंगे, पूरा सिलेबस A to Z मैं स्टूडेंट्स को कवर करवाती हूँ। कोई भी चीज हम नहीं छोड़ेंगे। डेफिनेटली उसमें जो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं आप लोगों को पास पेपर्स का एनालिसिस प्रोवाइड करूंगी। वो हम डेफिनेटली इन डिटेल पढ़ेंगे। जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, जो नहीं आते, हम उन्हें भी पढ़ेंगे, हर डायमेंशन से पढ़ेंगे। बेशक हम उसको बहुत ज्यादा जो है वो इन डिटेल ना पढ़ें, लेकिन हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपका जो है ना एबिलिटी पोर्शन, जो के 40 मार्क्स का होता है, इसमें भी सिमिलरली आपके पास 20 नंबर्स, सेम इसी तरह होता है, 20 नंबर्स का एक, और वो फर्दर उसकी डिवीजन होती है, 4 डिविजन्स, ठीक है। तो ये तो जनरल, जिनको नहीं पता जनरल साइंस एंड एबिलिटी की किस तरह से इसके नंबर्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए था। अब हम देखते हैं, हम आज के जो हमारा आज का जो क्लास, आज की जो क्लास है, उसमें हम ओवरऑल देख लेते हैं, ओवरव्यू हम क्या क्या डिस्कस करेंगे।
पहले नंबर पे हम देखेंगे कि आप कैसे सबसे इंपॉर्टेंट जनरल साइंस में हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, ये स्ट्रेटेजी क्या है। देन सेकेंडली हम डेफिनेटली सिलेबस देखेंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए सिलेबस, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। थर्ड नंबर पे हम एफपीएससी की एग्जामिनर रिपोर्ट का एनालिसिस करेंगे कि एफपीएससी ने क्या बताया है, किस वजह से स्टूडेंट्स के नंबर्स नहीं आ रहे जनरल साइंस में, जो कि हर ईयर में हम देखते हैं बहुत कम स्टूडेंट नंबर्स होते हैं जीएसए के पेपर में, जबकि ये एक बहुत हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज्यादा, आप ट्रस्ट में, इसमें आप 70+ आराम से स्कोर कर सकते हैं अगर आपने इस पे सही राइट डायरेक्शन में काम कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता होगा, आपको स्ट्रेटेजी पता है, आपको स्किल्स पता है, आपको पता है कैसे आपने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये तो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है साइंस में, साइंस चलती ही कॉन्सेप्ट्स की बेस पे। उसके बाद आपको पता है कि पेपर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, आप आराम से इस, और आपने आपका मैथ्स का पे आपने उसमें भी डेफिनेटली उस पर भी काम किया है, तो आप आराम से 70+ स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जो हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर काम किया करें, ज्यादा मेहनत किया करें, यही स्किल होती है, यही स्ट्रेटेजी होती है, सीएसएस की प्रिपरेशन की स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। तो उसमें आप कोशिश किया करें आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर्स आ जाएं, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे रिकमेंडेड बुक्स कहाँ से आपको तैयारी करनी है। फिफ्थ नंबर पे हम देखेंगे कि हम अपने सेशन में क्या क्या चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इस सेशन में क्या चीजें कवर होंगी। पहले हम देखते हैं कि आप जनरल साइंस में हाईएस्ट स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो इसमें देखें स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे जो सेशन का मेन जो फोकस होता है, जिसमें मैं मतलब कि मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट्स को एक एक कॉन्सेप्ट उनकी फिंगर टिप्स पे हो, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा फीडबैक भी था, वो जाके चेक भी कीजिएगा पेज पे, ठीक है, वो भी आप देखिएगा स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी समझ आई है और सब चीजें, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम भी स्टार्ट किया है। तो मेन जो है मेरा यही फोकस होता है कि मैं हर टॉपिक को बहुत डिटेल में एनालिटिकली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आप लोगों को बताऊं, ताकि आप लोगों को जब टॉपिक की समझ आ जाएगी ना, फिर आप लोगों के लिए चीजों को याद करना, मेमोराइज करना, चाहे एग्जामिनर आपको जितना भी घुमा के सवाल देगा ना, ट्रस्ट मी, आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रेलिवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके पेपर्स में, ठीक है। आप अगर जो रेलिवेंट आंसर नहीं अटेम्प्ट करते, आपके कभी भी हाईएस्ट स्कोर नहीं आएंगे। तो रेलिवेंट आंसर आप तब अटेम्प्ट करेंगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तब आपको क्वेश्चन समझ आएगा उसकी, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, तब आपको समझ आएगी और आप टू दी पॉइंट रेलिवेंट कंप्रीहेंसिव आंसर अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ये कैसे होगा, डेफिनेटली ये हम हर क्लास में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन हम लेंगे पास्ट पेपर का, उसको हम अटेम्प्ट करेंगे, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रेलिवेंट आंसर आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है और किस हद तक कितना कंटेंट आपने ऐड करना है अपने आंसर में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने, मैंने आपको अभी भी बताया, क्योंकि इसमें पार्ट्स में ये डिवीजन होती है, आपने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना कभी भी, आपने कोई भी, ताकि अगर एक क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं, वो इसमें अब हम देखेंगे 5 सेक्शन से, ठीक है, आगे सिलेबस हम देखेंगे। तो 5 सेक्शंस में से आपको एक सेक्शन में से एक 20 जो पार्ट नंबर्स का क्वेश्चन है, ठीक है, एक सेक्शन में से आपको एक क्वेश्चन आ गया है, दूसरे सेक्शन में से दूसरा क्वेश्चन आ गया है, तीसरे में से तीसरा आ गया है। तो अब आप देखें, इट मीन्स कि आप जब तक सारे सेक्शंस को, सारे सिलेबस को अच्छे से कवर नहीं करेंगे, तो आप कभी भी मैक्सिमम स्कोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो कभी भी आपने इस चीज पे नहीं चलना कि आप लोग जो है ना, बहुत से मैंने देखा है स्टूडेंट्स को होता है कि स्मार्ट स्टडी का ये मतलब है कि पास्ट पेपर्स में जो टॉपिक्स आए बस वो प्रिपेयर कर लें तो आपका हो जाता है। नहीं, आपको नहीं पता, पेपर जो है ना, सीएसएस का पेपर बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है, आपको नहीं पता कौन सा सब्जेक्ट कब हिट हो जाएगा, और वो फिर आपके जो है ना बहुत ही अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं टॉपिक में से जो कि पास पेपर में नहीं भी आए होते। डेफिनेटली पास पेपर्स को देखा करें, एनालिसिस किया करें, बट आपने अपनी तरफ से, अगर तो आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट है, तो आपने रिस्क नहीं लेना किसी भी सब्जेक्ट में। स्मार्टली चलें, मोस्ट इंपॉर्टेंट को पहले कवर करें, लीस्ट इंपॉर्टेंट को बाद में करें, लेकिन करना आपने सब कुछ है, ठीक है। एक दफा आपने गो थ्रू जरूर करना है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप जरूर अटेम्प्ट कर लें, आप पेपर छोड़ के ना आए, ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें साइंस का पेपर तो विदाउट, मैं यही कहती हूँ कि डायग्राम कभी भी अटेम्प्ट नहीं हो सकता, ठीक है।
तो ये जो है ना, मैंने आपके सारे टॉपिक्स, आपका जो पूरा सेशन है वो मैंने डिजाइन ही ऐसे किया है। हर टॉपिक में आपको डायग्राम्स मिलेंगे, आपको फ्लो चार्ट्स, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से ही मैं आपको हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपके तभी क्लियर होंगे जब आप वो उसको विजुअली देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपको चीजें समझ आएंगी, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आप किस तरह से हर उसमें फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं मल्टीपल, देन कैसे आप डिफरेंट डायग्राम्स ऐड कर सकते हैं, ये भी चीज आप लोगों को मैं हर टॉपिक में वो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। कंप्रीहेंसिव टू द पॉइंट आपने आंसर लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वही बात है रेलिवेंसी की। जब तक आप टू द पॉइंट आंसर नहीं लिखते, ये सिर्फ जनरल साइंस का नहीं है, हर पेपर में ये होता है। मैं जो है ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स के मैं टेस्ट चेक करती हूँ, 1 ईयर हो गया है, और मैं हमेशा स्टूडेंट्स, मैं एक ही चीज देखती हूँ कि स्टूडेंट्स ने सब कुछ डाला हुआ होता है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों ऐसा होता है। बहुत दफा मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ, प्लीज आपको मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, अगर मैंने हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम जो है उसमें 70+ स्कोर किया है, तो उसकी ये रीजन है कि मैं जो बात पूछी है, मैं 0.0% ना इस तरफ जाती थी, ना बिल्कुल डिविएट नहीं होता था मेरा आंसर। टू दी पॉइंट रेलिवेंट आंसर बस एग्जामिनर को बताना होता है कि ये आपने पूछा है, ये उसका आंसर है। उसको बहुत अच्छे से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ, ठीक है, जहाँ पे मैप ऐड हो सकता है बाकी पेपर्स में, उसके साथ फ्लो चार्ट्स के साथ एक बहुत ही चीजों को हाईलाइट करके जो बात पूछी है वो बता दें। वो उसका कंसर्न है, उसको कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहिए आपके पेपर में, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी बहुत ही कीमती और वो जो प्रेशियस टाइम होता है ना 3 आवर्स का, जब आप पेपर में बैठेंगे ना, ये आप लोगों का बहुत कीमती वक्त होता है। इस टाइम में अगर आप जो पूछा गया है पेपर में वो 100% आप लिख आए ना स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी, आप सब 70+ स्कोर कर सकते हैं। अगर इस 3 आवर्स को आपको यूटिलाइज करना आ गया, अगर आपने ये जो स्किल है इस पे काम कर लिया, अगर इस चीज पे आपने मास्टर कर लिया ना, तो आप हर पेपर को मास्टर कर लेंगे। देखें जो कंटेंट है, जो नॉलेज है, वो बहुत स्टूडेंट्स के पास बहुत 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 ज्यादा होता है। ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें अप्लाई नहीं करना आता। मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स को नॉलेज को अप्लाई नहीं करना आता। उन्हें नहीं पता पेपर को कैसे हैंडल करना है, क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, जब आपने एग्जाम में बैठना है आपने कैसे वेटेज देनी है। और ये चीज कैसे होगी, जब आप इस स्किल को सीखेंगे उसके बाद आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे, आप 3rd नंबर पे उसको इवेल्युएट करवाएंगे, ठीक है। फिर आप अपने 4th नंबर पे अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करेंगे, नेक्स्ट पेपर में उन गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव, यू विल लर्न दिस स्ट्रेटेजी, और आप आराम से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। सबके ऐसे ही स्कोर आते हैं, जितने भी टॉपर्स हैं उनके भी ऐसे ही आते हैं। तो ये चीज ना बहुत ज्यादा मैं इस चीज को री इन्फोर्स इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये कितनी ये चीज इंपॉर्टेंट है। टू दी पॉइंट आप आंसर लिखें और आप मैक्सिमम आराम से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला, इसको कैसे 3 आवर्स को आपने यूटिलाइज करना है, ये मैं आपको हर टॉपिक में भी बताऊंगी, मैं आपको हर पेपर में भी बताऊंगी, हर टेस्ट में भी बताऊंगी। तो ये चीज इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर, और मैं ये मेक श्योर करती भी हूँ अपने सेशंस में, कि एंड ऑफ द सेशन में इस चीज को स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लें और ये गलती रिपीट ना करें कि वो जो 3 घंटे उनमें एक्स्ट्रा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन अपने पेपर्स में पुट ना करें, ठीक है। उसके बाद क्या है, पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स, ठीक है। जब तक, अब देखें पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स का क्या मतलब है, ये चीज आप देखें। आपका जो पेपर होता है ना, ठीक है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जब एग्जामिनर पेपर देखता है, ठीक है, जब मैं भी स्टूडेंट्स के पेपर देखती हूँ, देख के ही आपको समझ आ जाती है कि ये स्टूडेंट्स कितना लर्निड स्टूडेंट है, कितना हार्ड वर्किंग, कितना डेडिकेटेड स्टूडेंट है। आपको पता चल जाता है कैसे आपका पेपर बोलता है, ठीक है, आपके पेपर को देख के ही समझ आ जाती है। अच्छा, पेपर प्रेजेंटेशन में इतना बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं आती, ठीक है। इसमें बहुत ही स्मॉल स्टेप्स होते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, मैं आपको बिल्कुल इससे बताती हूँ कि आप जब छोटी छोटी चीजों पे फोकस करते हैं ना, वो मिलके आपको एक ह्यूज रिजल्ट देते हैं, ठीक है। जैसे देखें, क्वेश्चन नंबरिंग आपने इसको कैसे करना है, जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर है, बहुत से स्टूडेंट्स की ये मैंने गलतियां देखी हैं। क्वेश्चन पेपर के ऊपर कोई और क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, एक बहुत ही मतलब लीथल मिस्टेक है, जो तो आप खुद अपने आप को फेलियर की तरफ झोंक रहे हैं, ठीक है।
छोटी छोटी बातें। उसके बाद जी आपके नंबरिंग आप कैसे कर रहे हैं, ठीक है, अगर जो भी ए पार्ट है उसकी नंबरिंग आप कैसे कर रहे हैं, मार्कर कौन सा आप यूज कर रहे हैं, हेडिंग आप कैसे डाल रहे हैं, सब हेडिंग्स आप कैसे डाल रहे हैं। फिर आप जो है ना लेबलिंग किस चीज से करें, एक एक चीज का मैं आपको बताऊंगी। आपने पहले से इस चीज को सोच के रखना है, आपने जो है ना कौन से मार्कर्स यूज करने हैं, यहाँ इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि जब आप पेपर में बैठे ना, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें बस आ जाती हैं, फिर आप बस लिख रहे होते हैं, वो आपको चीजें वहां पे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि अब मैंने इस मार्कर से हेडिंग बनानी है, इस मार्कर से मैंने सब हेडिंग बनानी है, इससे मैं इस पॉइंटर से मैंने डायग्राम बनानी है। तो छोटी छोटी बातें पेपर प्रेजेंटेशन में आती हैं, आपने कैसे चीजों को हाईलाइट करना है, कैसे एग्जाम्पल्स को हाईलाइट करना है, ठीक है, किस तरह से आपने पेपर को प्रेजेंटेबल बनाना है ताकि एक नीट एंड क्लीन स्पेशियस पेपर, प्रेजेंटेबल पेपर, उसमें टू दी पॉइंट आंसर, रेलिवेंट आंसर, अच्छे कंटेंट के साथ, ठीक है। जब आप ऐसा पेपर अटेम्प्ट करेंगे ना, पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स पे जब आप काम कर लेंगे तो डेफिनेटली आप आराम से हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी ये आप लोग ये चीज करेंगे, लेकिन डेफिनेटली अभी आपको अगर ये चीजें ओवरवेलमिंग लगेंगी, लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, ग्रेजुअली आप अब होता ये कि मैं अपने सेशन में जब एक उसको मैंने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, एक सेक्शन के आपके दो टेस्ट होंगे। जब एक सेक्शन अगर आप साथ साथ चलेंगे ना, ठीक है, वो टॉपिक्स आप डेली का डेली कर रहे हैं, उसके नोट्स बना रहे हैं, फिर आपको जब मैं पहला टेस्ट दूंगी वो भी आप अटेम्प्ट करें, तो ग्रेजुअली जब आप उस प्रोसेस से गुजरेंगे तो ये चीजें आपकी एंड पे फिंगर टिप्स पे होंगी, ठीक है। जब आप इस पे काम करेंगे, एफर्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो है ना आराम से आप इसमें इजीली स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इस पे आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा और आपको नंबर्स भी देगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप देखें जो जनरल साइंस का सब्जेक्ट है ना, ठीक है, इसमें आपके साइंस के जितने भी सेक्शंस है ना, ऑलमोस्ट वो सारे कंप्लीट हो रहे हैं। इसमें आप फिजिकल साइंसेस भी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस भी पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंटल साइंसेस भी, फूड साइंसेस भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अच्छा अब आप देखें इसमें जो है ना जो भी बेसिक बेसिक फिजिकल साइंसेस के जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, देन बायोलॉजिकल साइंसेस के, तो इसमें आप तकरीबन पूरा जो साइंस का जो पार्ट है ना वो आप कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आप देखें, ठीक है, फिजिकल जो साइंसेस है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, थोड़ा सा हम इसको जो है ना ब्रीफली ओवरव्यू देख लेते हैं सिलेबस का, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। फिजिकल साइंसेस थोड़ा सा आपका लेंथी सेक्शन है, ठीक है, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस क्वेश्चन में से आते हैं, ठीक है, इन डिटेल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इसमें आप लोगों के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट्स भी होंगे, तो ये चीजें इंशाल्लाह आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होंगी। तो ये आप देख लें, इसमें आप देखें यूनिवर्स, गैलेक्सी, लाइट ईयर, सोलर सिस्टम, और ये आपके जितने भी सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस ऑफ नेचर हैं, देन नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स, ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज, एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन मॉडर्न मटेरियल्स एंड केमिकल्स, तो ये सब कुछ ही हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। देखें, इस चीज को आप लोग काइंडली बहुत ज्यादा इस चीज को आप लोग माइंड में रखिएगा। देखें फिजिकल साइंस, अब आपने ये देखा होगा एक चीज, इसमें कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इसके अब सब सेक्शंस हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोग एक चीज देखिएगा, अब इसके अंदर एक सेक्शन में अगर हम देखें तो कितने इसके टॉपिक्स हैं, यूनिवर्स, गैलेक्सी, लाइट ईयर, सोलर सिस्टम, सन, अर्थ, एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखें अब ये जो हर टॉपिक है ना, ठीक है, अगर आप इसको करने बैठे ना, इस पे जो है ना एमफिल होता है, इस पे पीएचडी होती है, इस पे पूरी पूरी रिसर्च हो सकती है। ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक्स हैं, ठीक है। आपको कैसे आप स्ट्रेन करेंगे, सिफ्ट कैसे करेंगे कि आपने क्या करना है, ठीक है। अब यूनिवर्स का टॉपिक हम लेते हैं, अब यूनिवर्स में तो बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है। तो आप जो है, अब एग्जामिनर ने तो आपको बता दिया कि यूनिवर्स वाला टॉपिक आपने करना है, उसने तो आपको ये दे दिए हैं। जब आप इसको गूगल करेंगे, खुद से करने बैठेंगे, आपको बेतहाशा कंटेंट, आर्टिकल्स, बहुत सारी चीजें, आपको स्टफ मिलेगा, नॉलेज, एक डिल्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। आप कभी भी ये नहीं समझ सकेंगे कि यार अब इसमें से करना क्या है, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा। हमने तो बेसिक बेसिक सारे कॉन्सेप्ट्स अपने लेने हैं, और हमने तो डेफिनेटली अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है।
हमने हर टॉपिक की सारी डायमेंशंस को एग्जाम के ओरिएंटेड अप्रोच के साथ हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। यही आपकी स्मार्ट वर्क होता है, ठीक है। और आप टाइम के अंदर इसी तरह डेडलाइन सेट करके आप अपनी तैयारी कंप्लीट करते हैं। तो अब ना आपका जो मैंने सेशन डिजाइन किया है, ठीक है, डेफिनेटली पास्ट पेपर्स आपके पास एक क्लू होता है, वहां से आप देखते हैं, ठीक है। यूनिवर्स का आप टॉपिक लेंगे, डेफिनेटली उसमें आप देखेंगे, वो एनालिसिस डिटेल में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी उस यूनिवर्स के उसमें से फर्दर जो इसमें भी जो टॉपिक्स आ जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स किस किस मतलब लास्ट जो 15 ईयर्स में, ठीक है, कितने जब सिलेबस आई थिंक 2016 के बाद जो है ना ये चेंज हुआ था, उसके बाद पहले एवरीडे साइंस था, उसके बाद अभी 2026 तक वो पूरा एनालिसिस में आपको दूंगी कौन कौन से यूनिवर्स में से क्वेश्चंस आए, ठीक है। वहां से तो आपको आइडिया होता है, लेकिन उसमें भी जब आप करने बैठते हैं आपको समझ नहीं आती। तो इसमें मैंने हर टॉपिक में कंप्रीहेंसिव टू द पॉइंट आपके जो है ना हर डायमेंशन से चीजों को कवर करके आपके नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं, ठीक है, डायग्राम्स उसमें सब चीजें ऐड की हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा नहीं, जिनको नहीं आइडिया होता, डेफिनेटली जिनका साइंस का बैकग्राउंड भी नहीं है, जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट भी होती है, स्पेशली वो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये होता है कि हम सब कुछ करें, ऐसा होता है। मतलब अगर मैंने भी अपनी तैयारी जब स्टार्ट की थी मुझे भी यही होता था, मैं सब कुछ पढूं, ठीक है। लेकिन सब कुछ पढ़ने के चक्रों में आपका टाइम कैसे गुजर जाता है आपको नहीं समझ आती, आपके सब्जेक्ट्स कैसे रह जाते हैं आपको नहीं समझ आती। आप ना तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना तो आप स्मार्टली तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं, और एंड आपका वो टाइम जो है ना ऐसे स्लिप हो जाता है आपके हाथ से, और आपके पेपर सर पे आ जाते हैं, और अल्टीमेटली आप ये सोच रहे होते हैं कि यार ये वाली अटेम्प्ट ही नहीं देते, हमारी तो तैयारी ही नहीं है, ठीक है। तो एक दो स्टूडेंट्स ने जिस तरह कहा कि ये वाला जो टॉपिक है मैम ये नोट्स बहुत शॉर्ट है, अभी से मैं आप लोगों को बता रही हूँ आपके एक सेक्शन के अंदर, अब आप देखें आपके सारे 5 सेक्शंस है, उसमें भी सब सेक्शंस है, उसमें भी इतने सारे टॉपिक्स हैं, बहुत लेंथी सिलेबस है आपका साइंस का, ठीक है। तो हम हर टॉपिक के मैंने आपके ऐसे नोट्स क्राफ्ट किए हैं कि उसमें आपकी सारी डायमेंशंस भी कवर हो, सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपके कवर हो, कोई भी चीज अनलेफ्ट मैंने आपके नोट्स में नहीं छोड़ी, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज जो है वो जरूर देखनी है, अगर आप हर एक टॉपिक को लेके बैठेंगे उसी को, अगर आप लाइट ईयर या सोलर सिस्टम को करने बैठ जाएंगे ना, तो आपका यही 3 दिन में कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अगर आप सब कुछ करना स्टार्ट, ये ऐसा टॉपिक है जो आप 1 घंटे में आराम से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फिजिकल साइंसेज है आप आराम से जो है ना 5 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हम जो है ना बहुत ही इस तरह से चीजें मैंने आपकी बोर्ड डिजाइन की है सोच के, जो मल्टीपल उससे जो है ना कंटेंट उठा के और इस तरह से किया है। तो इस पे आपने ट्रस्ट रखना है, इसको आपने फॉलो करना है, और आप लोग ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आप लोग वो उस चीज पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे ना, आप इनशाला आप लोग पेपर के बाद मुझे मैसेज करेंगे कि मैम हमारे इतना स्कोर आया है, ठीक है, हमने वहां से आपके नोट्स से तैयारी की है, तो वो नोट्स आपके लिए सेल्फ सफिशिएंट हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने प्लीज माइंड में रखनी है। आप में से भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनके ये कंसर्न्स होंगे, उनको ये ऐसा लगता होगा, तो इसलिए आज मैंने सोचा हुआ था कि आज वाली ओरिएंटेशन क्लास में मैं ये जरूर स्टूडेंट्स को बताऊंगी, ताकि इनिशियली ही ये चीज आपकी क्लियर हो जाए कि आपके टॉपिक्स देखें कितने ज्यादा हैं और आपने किस हद तक किस टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। देन आप देखें इसमें भी अब आपके इस तरह से कितने ज्यादा टॉपिक्स हैं, और ये एक एक टॉपिक ही एक ऐसी डोमेन है जिसमें पूरी रिसर्च हुई है, ठीक है, इस पे रिसर्च हो रही है, बहुत से लोग पीएचडी भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन हम कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ेंगे कि जिसपे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे और आपको आंसर ना आता हो, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसी तरह अब आप देखें बायोलॉजिकल साइंसेज में फर्दर पूरा इसमें सब कुछ ही कवर हो रहा है, तो सब कुछ हम हर चीज को हर डायमेंशन से इंशाल्लाह इन डिटेल कवर करेंगे, ठीक है। आपने वो चीजें बस उसको आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने, और वो चीजें आपने जो मैं आपको दूंगी नोट्स आपने वहां से करना है अपनी उससे, उसके लिए अगर आप पढ़ते हैं आपके पास टाइम है आप बिल्कुल पढ़ें, लेकिन वो नोट्स आपके लिए मोर देन इनफ होंगे, ठीक है। देन इसमें बायोमोलिक्यूल्स में अब ये सारा इसमें एक पूरा आप समझ लें कि आप ह्यूमन फिजियोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, आप प्लांट्स के बारे आप जो है ना एनिमल्स के बारे में प्लांट्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं, और इसमें आप सारे डिजीजेस के बारे में भी पढ़ रहे हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड है, हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सब चीजें आप इसमें हम इन डिटेल जो है इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। देन इन्वायरमेंटल साइंसेज में भी आप देखें पूरा इन्वायरमेंट के बारे में भी, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ठीक है, ये सारा इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। फर्दर इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। फूड साइंसेज में, ठीक है,
फूड साइंसेज में सारा जो है क्वालिटी ऑफ फूड क्या है, किस तरह से डिटीरियोरेशन होती है, कंट्रोल कैसे करना चाहिए, बैलेंस डाइट क्या होती है, A to Z, इसमें भी सारी चीजें इंशाल्लाह हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है, हार्ड कंप्यूटर के बारे में, टेली कम्युनिकेशंस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये भी हम इन डिटेल इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। अच्छा, ये मैं आपको टॉपिक्स ऐसे पढ़ाऊंगी ना, ये थोड़ा सा ड्राई सेक्शन है, लेकिन ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसे पढ़ाऊंगी कि ये चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी, ठीक है। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है राइट नाउ, जैसे कि आपको पता है टेली कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सारे GPS, फाइबर ऑप्टिक्स और ये सब चीजें इंशाल्लाह इन डिटेल हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब आ जाती है बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है एग्जामिनर रिपोर्ट। देखें, एग्जामिनर क्या कहता है, सबसे पहली बात है कि जनरल स्टैंडर्ड ऑफ द कैंडिडेट्स वाज एवरेज एंड अनसेटिस्फैक्टरी। ऐसा क्यों है? स्टैंडर्ड आंसर नहीं लिखते स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि देखें, उसने मेन बात ही बता दी है कि सब्सटेंशियल परसेंटेज जो है, बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल, मतलब आगे हम देखेंगे उसने बता भी दिया है, 50% से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज ही नहीं है, उन्हें नहीं पता कि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। क्योंकि वो आपको कभी भी, अभी आप देखें जिस तरह से पेपर का ट्रेंड चेंज हो रहा है, वो आपको कभी सीधे आंसर नहीं देगा, वो आपको कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछता है, वो देखता है कि क्या इसके इस टॉपिक के बारे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, क्या इसके पास इससे रिलेटेड बेसिक कंटेंट है या नहीं है, ठीक है। सीधी सीधी बातें वो आपसे बहुत कम पूछेगा। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो उसने बता दी है। स्टूडेंट्स इसलिए नंबर नहीं लेते, उनके पास नॉलेज, बेसिक नॉलेज ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। अब आप देखें, फ्यू कैंडिडेट्स वर एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड एनालिटिकल एबिलिटी। ठीक है, मैथ्स के पोर्शन की बात करें तो एनालिटिकल एबिलिटी ही नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं होती स्टूडेंट्स को, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते ना, तो पता है आप क्या करते हैं, आपके पास जो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है ना, अब आपको तो पता ही नहीं है कॉन्सेप्ट्स, आपको उसका बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उस वो जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ आपको आता होगा आप वहां पे जॉट डाउन कर लेंगे, ठीक है, आप सब कुछ लिख के आ जाएंगे। तो एग्जामिनर ढूंढेगा, वो तो ढूंढेगा ही नहीं, वो तो सिंपल क्रॉस करेगा। तो वो कहेगा भाई, जो बात इसको जब पता ही नहीं है, इसको चीज समझ ही नहीं आई जब क्वेश्चन की, तो फिर बस वो आपको यहाँ पे 0 नंबर दे के साइड पे, ठीक है। क्योंकि उसके पास बहुत सारे पेपर्स होते हैं, बहुत सारा जो है ना, उसने वहां पे पेपर चेक करने होते हैं, तो डेफिनेटली ये चीज बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है। तो आपने बहुत केयरफुली, आपने फूंक फूंक के कदम रखने हैं अपने पेपर में। पेपर को बहुत, एक एक क्वेश्चन को आपने बहुत ज्यादा जो है ना, पहले क्वेश्चन को समझ के टू द पॉइंट आपने आंसर करना होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स अटेम्प्टेड क्वेश्चंस विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। देखें, दोबारा वही बात, यानी कि आप देखें हर अगले पार्ट में वो यही बात रिपीट कर रहा है कि भाई जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, वही फुलफिल नहीं हो रही, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट को क्वेश्चन की समझ ही नहीं आई कि पूछा क्या गया है, और आंसर जो है वो सब कुछ लिख के आ रहे होते हैं, उन्हें नहीं समझ आ रही होती। तो बात ही सारी खत्म होती है रेलिवेंसी के ऊपर, ठीक है। तो रेलिवेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है, अब आप लोगों को समझ आ रही है, हर दूसरी बात ही वो यही कर रहा है, रेलिवेंट आंसर नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है। इन सब का अगर हम क्रक्स निकालें तो बात वहीं पे आके खत्म होती है कि भाई आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि टू द पॉइंट इसका आंसर इसमें क्या लिखना है, ये कौन से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, और इसमें हमने कौन से पॉइंट्स को लिखना है, कौन से आर्ग्यूमेंट्स हमने यहाँ पे डालने हैं, कौन से फैक्ट्स के साथ हमने इसको बैक करना है। तो ये चीजें आपको नहीं पता होती, कौन सी डायग्राम हमने डालनी है, फ्लो चार्ट कैसे डालने हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। सम कैंडिडेट्स डिड नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, अटेम्प्टेड मोर और लेस, तो वो तो डेफिनेटली आपने अगर जो 2 क्वेश्चंस का बोला है, एक तो आपने 2 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये कहते हैं एवरेज कैंडिडेट्स शोड सम सीट, सिर्फ एवरेज कैंडिडेट्स हैं जो कि सीरियस थे, उनकी बाकी जो है ना ओवरऑल परफॉर्मेंस रिमेन बिलो देन एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, ठीक है। जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं वो काम करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो पे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, वो जो डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन, उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, देन डेफिनेटली आप उसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तू ही कर दे रही। स्टूडेंट्स काइंडली आप लोग तू ही अपने कर दी माइक नहीं। को म्यूट कर दें। ले मेरा प्यार लड़ाई है। ले मेरा प्यार लड़ाई है।
अच्छा, आप लोग ना, आपसे मैं एंड अच्छा। पे क्वेरीज लेती हूँ, आप लोग एंड पे जो है ना हम्म। पूछिएगा। ठीक है, जो भी आप लोगों की उस तो क्वेरीज है मूड ऑफ है जुले तो बाद। हो जाएंगे। अच्छा, उसके हम्म। बाद देखें नेक्स्ट, वो कहते हैं मोर देन 50% जो हैं, ठीक है, मोर देन 50%। अब आप देखें उनके नंबर्स कितने, लेस देन 39% वर इन दी कैटेगरी ऑफ बैड, क्योंकि उनके बैड 45 मिनट आंसर्स देंगे थे। गर्मी च। अगेन वही बात है कि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने आंसर अटेम्प्ट कैसे करना ले है, ठीक कोई है। नहीं। तो यहाँ से इला अब आप पर होगा अंदाजा इन्हें। लगाएं कि जो है आपके, जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो आप जो है वो कभी भी अच्छा आंसर अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है। 10% candidates were completely ignorant of the concept of everyday science and produced vague details, ठीक है। वही बात दोबारा आ जाती है कि कॉन्सेप्ट्स नहीं है तो आप डेफिनेटली फिर क्या करेंगे, वेग डिटेल्स ऐड करेंगे। अच्छा, अब ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सिंपल, लेटेस्ट, यूजफुल बुक्स शुड बी कंसल्टेड एंड एनालिटिकल रीजनिंग नीड्स टू बी इंक्लूडेड। ठीक है, आपने सिम अब देखिए उन्होंने बता दिया है कि सिंपल और लेटेस्ट, आपने जो भी फैक्ट्स आप लिखेंगे, लेटेस्ट आप एग्जांपल डालेंगे, लेटेस्ट आप उसको यूज करेंगे, और लेटेस्ट बुक्स आपने कंसल्ट करनी है, ठीक है। अब कौन सी बुक्स होंगी रिकमेंडेड बुक्स, वो हम देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग ना ये वाली बुक आप ले लें अपनी उसके लिए, ठीक है। JWT की बुक है, कंप्रीहेंसिव, उसमें सारे जो है ना टॉपिक्स लिखे होते हैं, आप अपने उसके लिए वो ले लें। इसके अलावा डेफिनेटली साइंस में आप ऑनलाइन सोर्सेज आप यूज कर सकते हैं। मैं तो यही हमेशा प्रेफर करती हूँ, आपके नोट्स भी मैंने यहीं से ही सारे बनाए हैं, ठीक है। ऑनलाइन सोर्सेज को कंसल्ट करके मल्टीपल आर्टिकल्स और डिफरेंट उनको पढ़ के, जहाँ से अच्छे पॉइंट्स थे, जहाँ पे चीजें अच्छी थी, वहां से मैंने ऐड की हैं, ठीक है। या फिर आप कारवान की बुक ले लें। साइंस में देखें आप, इतने आपको कोई भी एक ऐसी बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें सारे आपके बायोलॉजिकल साइंसेज भी है, फिजिकल भी है, फूड, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कोई एक नहीं है। तो आप एक लोकल बुक ही डेफिनेटली ले लें। अगर आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप खुद भी उसको पढ़ना चाहते हैं और ज्यादा, तो वो आप पढ़ सकते हैं, यू आर फ्री, ठीक है। आप ऑनलाइन सोर्सेज हैं, आपके पास कोई मसला नहीं है, आप टॉपिक को सर्च करें, आप उस पर आर्टिकल्स पढ़ें, ठीक है। वो आप जो है ना वहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस आप देख के उस कॉन्सेप्ट को वैसे तो आप जब लेंगे, मतलब इन केस अगर कोई स्टूडेंट जो है उसको नहीं पता, तो आप यूट्यूब से भी अपना जो है ना टॉपिक टू टॉपिक करके, आप वहां पे भी बेतहाशा वीडियोस होती हैं, ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो ये चीज जो है ना, आपने साइंस का जो है ना सिलेबस आपका ऐसे ही कवर होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इस सेशन में, जो पूरा आपका सेशन होगा, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आज जो है वो आपका 14 से स्टार्ट होता है। तो ये सेशन आपका जो है ना एंड ऑफ दिस मंथ कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका इंशाल्लाह इस मंथ के एंड पे ये आपका जो है ना जनरल साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं कोशिश करूंगी कि आपका जो है ना ये हो, और आप क्योंकि आगे आपका MPT भी आ रहा है, तो उसकी भी आपने प्रिपरेशन करनी है, तो ये हम इसको उस तरह से करेंगे, ठीक है। आपका जो है कंप्लीट इसमें सिलेबस मैंने आपको बताया है, वो मैं आपको कवर करवाऊंगी। नोट्स आपके वो मोर देन इनफ हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, बस अगर आप उनको अच्छे से वो भी कर लेना, ट्रस्ट मी आप लोग, मैंने उसमें हर चीज जो है ना ऐड कर दी है, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि आपको हर चीज है, बस आपने ये एफर्ट करनी है कि उन चीजों पे आपने काम करना है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताती हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि मैम, जैसे अब एक सेशन हमने लिया है, ठीक है, एक आपका सेशन लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लेते हैं, तो जब हम सेम जो है वो रिप्रोड्यूस करेंगे, हमारे नंबर्स कैसे आएंगे, ठीक है, ये होता है। लेकिन आप लोग, मैं आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं, जब आप मेरे एक ही सेशन में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर मैं 20 स्टूडेंट्स के पेपर्स चेक करती हूँ ना, ये 20 के 20 ने मेरे नोट से पढ़ा हुआ है, और इन सब का आंसर डिफरेंट होता है। हालांकि मैंने इन सबको सेम बातें बताई हैं, मैंने इनको सेम स्ट्रेटेजी बताई है, मैंने इनको सेम स्किल बताई है, सेम पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स बताई हैं, लेकिन सब ने आंसर बिल्कुल डिफरेंट लिखा, और किसी के 6 नंबर होते हैं, किसी के 7 नंबर होते हैं, किसी के 18। किसी ने जो है ना बहुत, मतलब नंबर्स आप देखें कि मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, अगर 20 नंबर्स का आंसर है तो वो उसमें से 19 लेते हैं या 18 लेते हैं, ठीक है। तो आप ये इस चीज की फिक्र ना किया करें, ठीक है। आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, वो टेक्निक सबकी डिफरेंट होती है, ठीक है। कंटेंट डेफिनेटली आप लोग वहां पे बैठ के, ऐसा तो नहीं होगा ना कि सबके माइंड में सेम सेम पॉइंट्स आ रहे होंगे, एक ही टॉपिक के बहुत सारी जो है ना पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक उसमें 10 पॉइंट्स हैं,
तो कोई एक जो स्टूडेंट है वो इसमें से डिफरेंट 4 पॉइंट्स को चूज करके लिखेगा, क्योंकि अब एक टॉपिक में आपके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट के आपने फॉर एग्जांपल 3 अगर आपने आर्ग्यूमेंट्स बनाने हैं तो सब सेम पॉइंट्स थोड़े ही डालेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा चीजों को आप ऐसे भी सोचा करें, बिल्कुल बहुत ज्यादा इससे डिफरेंस नहीं क्रिएट होता। अगर आपने क्वालिटी कंटेंट पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, आप उसको पेपर में लिख के आएंगे, अच्छा लिख के आएंगे, आपके नंबर्स आएंगे, ठीक है। डेफिनेटली आपने लोकल जो है ना कंटेंट, और आपके साइंस में तो वैसे आपका जो है ना कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो चीजें होती हैं, लेकिन बाकी पेपर्स की मैं आपकी बात कर रही हूँ कि आपने क्वालिटी कंटेंट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपने कहाँ से पढ़ा है, ठीक है। उसमें भी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं जो आप लोग डेफिनेटली लर्न करते होंगे। बुक्स होती हैं, फिर आपने कैसे उसको उनको यूज करना होता है, और मल्टीपल आपने, ठीक है, उसको यूज करके आपने ये शो करवाना होता है एग्जामिनर को कि आपने क्वालिटी बुक से पढ़ा है, क्वालिटी कंटेंट आपने यूज किया है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें भी होती हैं, कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, वो आपने यूज करनी होती है अपने पेपर में मैक्सिमम नंबर्स को ग्रैब करने के लिए, ठीक। तो ये है। इसके अलावा जो है ना हम अपने सेशन में सबसे जो मेन फोकस होगा, इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। हर टॉपिक में इंशाल्लाह एमसीक्यूज आपको सारे टॉपिक्स के एक एक जैसे जो सब सेक्शंस है उसमें भी हर टॉपिक के मैंने एमसीक्यूज जो है वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगी। इसमें मैंने अपने स्टूडेंट्स को सारे इन डिटेल एमसीक्यूज प्रोवाइड किए हैं। एमपीटी से पहले आप लोगों को इंशाल्लाह मिल जाएंगे, आप लोग वहीं से तैयारी कीजिएगा, एमपीटी के लिए भी वो आपके मोर देन इनफ होंगे, ठीक है। पास्ट पेपर्स एनालिसिस, सारा जो 2016 के बाद जो सिलेबस चेंज हुआ था पूरा हम देखेंगे, हर टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चंस आए, ठीक है, क्या वेटेज होनी चाहिए, कितना आपने किस टॉपिक को किस हद तक कवर करना है, कौन कौन सी डायमेंशंस करनी है वीकली आपके, मैंने आपको बता दिया हर सेक्शन में जब आपका डिवाइड मैंने कर लिया है, दो दो आपके टेस्ट होंगे, 5 टॉपिक वाइज, 2 ग्रैंड मॉक टेस्ट, डिटेल वन ऑन वन आपको उसमें हर अगले टेस्ट से पहले पिछला टेस्ट चेक होके मिलेगा, 2 ग्रैंड मॉक टेस्ट एंड में होंगे, एक्सेस आपकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स की टिल एग्जाम्स होगी, ठीक है जी। आई होप कि मैंने आप लोगों को जो भी चीजें हैं सारी कंप्रीहेंसिवली बता दी हैं, आप लोगों को समझ आई होगी। अब आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं आप लोग काइंडली वन बाय वन पूछें, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करके आप लोग पूछ लें। आप लोगों को समझ आ गई है, काइंडली आप लोग पहले बताइएगा। स्टूडेंट समझ आई है आप लोगों को? वालेकुम मैम। जी जी हाँ, हमें ओरिएंटेशन सही तरीके से समझ आ गई है। मगर ये पूछना था, आपने कहा कि एनालाइज में करवाऊंगी लास्ट में, वो आप करवाएंगे इस सेशन में या वो रेगुलर सेशन में होगी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपको जो है ना पास पेपर्स का एनालिसिस मैं खुद भी करवाऊंगी। अब भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हर उसमें ना लेक्चर के बाद मैं आप लोगों को एक पेपर भी एक क्वेश्चन भी जो है ना पास पेपर के बता भी दूं उसी में, ठीक है, कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आए और वो हम अटेम्प्ट भी करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं इंशाल्लाह मैंने सोचा हुआ इस सेशन में मैं ऐड करूंगी, तो ये आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। मैम इसके लिए हम जो है जो एक कोई बुक हो जिसमें जनरल साइंस और जनरल एबिलिटी दोनों जो है कवर हो जाए, इसका कोई बुक। स्टूडेंट्स एक सेकंड, मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, 1 मिनट रुकिएगा, 1 सेकंड प्लीज, मुझे इसकी जो है ना थोड़ा वो करने दें। हाँ जी, अब बोले। अब पूछें आप अपना क्वेश्चन। टोटल दोनों करने होते हैं अस्सलाम मैम, ये। मैं ये कह रहा था कि इसका कोई बुक जिसमें हम जनरल साइंस और एबिलिटी दोनों के क्वेश्चन कवर कर सकते ऐसी कोई बुक बुक जो है मैंने आप लोगों को बताई है, आप लोग जो है ना ये ले लें, JWT की बुक है, उसमें साइंस एबिलिटी जो सिलेबस है ना वो सारा उसमें कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ये आप डेफिनेटली यही वाली बुक ले सकते हैं जो जिसमें कंपाइल किया हुआ होता है, वो उसी से ही आप कर सकते हैं। कारवान वालों की भी बुक आप ले सकते हैं। ये आपने क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल 2 क्यों होते हैं, दोनों करने होते हैं, ये आप आई डोंट नो, आप ये दोबारा से रिपीट कर लें, ये आप क्या पूछ रहे हैं? नहीं, असद एबिलिटी जो है वो उसके जो है ना सेपरेट मेंटोर हैं, मैं सिर्फ जनरल साइंस पढ़ाऊंगी। मैम इसके साथ हम जनरल साइंस के साथ हम जो है वो इन्वायरमेंटल साइंस ले सकते हैं ऐसे जो। बिल्कुल आप इन्वायरमेंटल साइंस ले लें, हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल लें। आपके बहुत से टॉपिक्स जो है ना ओवरलैप कर रहे होते हैं।
आपकी क्लासेस जो है ना, क्लासेस आपकी होंगी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। 3 डेज आपकी क्लासेस होंगी, लेकिन आपकी क्लासेस जो है ना वो 2 या फिर 2.5 आवर्स की मैं क्लास लूंगी, ताकि आपका सिलेबस जो है ना मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। टाइमिंग्स होंगी 4 से 6, 6:30 तक। बिल्कुल, मैं आप लोगों के साथ जो पेपर होता है ना, मैं आप लोगों को बताती हूँ। सैंपल पेपर मैं जो टेस्ट पे जब चेक करती हूँ, तो साथ साथ जो बहुत अच्छे पेपर्स होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ग्रुप में। आप लोग जो है ना इसकी टेंशन ना लें, आप लोगों के साथ सैंपल पेपर शेयर होंगे, ठीक है। बाकी भी मैं आप लोगों को बाकी भी चीजें मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ, डायग्राम्स वगैरह काफी अच्छी अच्छी, वो किस तरह बनानी है, फ्लो चार्ट्स कैसे बनाने हैं। हाँ जी, मियाँ शफीक की वही वाली, उसकी उसकी जो लेटेस्ट जो एडिशन है ना वो ले लें। JWT की जो मियाँ शफीक की बुक है, ठीक है। स्टूडेंट्स किसी और का कोई क्वेश्चन है, काइंडली आप पूछ लें। नहीं नहीं, हाँ ये होता है। अच्छा देखें स्टूडेंट्स, दिस इज द रीजन, बिलाल ने कहा है कि मैम 2 to 2.5 आवर्स की क्लास टायरिंग ना हो। बिल्कुल, मैं इसीलिए जो है ना प्रेफर करती होती हूँ कि मैं 1.5 आवर की ही क्लास लेती हूँ। लेकिन 1.5 आवर की क्लास का अभी ये इशू है कि अभी आप लोगों के पास जो है ना थोड़ा टाइम कम है। लेकिन हम थोड़ा बीच में ब्रेक भी लेंगे, क्योंकि साइंस में ये कि कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, तो वो थोड़ा ओवरवेलमिंग भी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। ये सीन होता है, लेकिन नहीं, आप लोगों के कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। हम लोग, मैं तो जब लेती थी क्लास एकेडमी में 3 3 3 घंटे की लेके, फिर हमारा जो है ना जस्ट आधे घंटे का ब्रेक होता था, फिर दोबारा 3 घंटे की, समटाइम्स तो ऐसा होता था कि 9 घंटे की एक दिन में हम क्लासेस ले रहे होते थे। तो आप लोग प्लीज अपना स्टेमिना बिल्ड करें। CSS में तो आप लोगों को पता है वही स्टूडेंट्स सरवाइव करते हैं जिनका जो अपना स्टेमिना बिल्ड करते हैं, जो अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों को आवाज नहीं आ रही? यस बिलाल, जब आप लेंगे ना सेशन, आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा। मैं जो है ना मेरा फोकस ही यही होता है, मैं ऐसे पढ़ाती हूँ कि मैं ऐसे ही समझती हूँ कि जो मेरे सामने स्टूडेंट्स है ना उनको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक एक चीज इन डिटेल पढ़ाऊंगी, इस बात की आप लोग टेंशन ना लें। इंशाल्लाह आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। महविश, क्लास टाइमिंग्स जो है वो 4 से 6 तक हम रख लेंगे, 4 से 6 तक, ठीक है। 4 to 6 आपकी क्लास टाइमिंग होगी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। ताकि आप लोगों के लिए भी ओवरवेलमिंग ना हो ना, आप लोग साथ साथ तैयारी करें, साथ साथ आप लोग उसको कवर भी करें, तभी आप लोगों को फायदा भी होगा। साथ साथ आप लोग टेस्ट भी अटेम्प्ट करें। 3 दिन पढ़ाने के बाद फिर मैं आप लोगों को टाइम देती हूँ, आप लोग उसको प्रिपेयर करें और आप लोग टेस्ट अटेम्प्ट करें, ठीक है। यस, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है स्टूडेंट्स। मैम कब से ये सेशन स्टार्ट हो रहा है और उसका फीस स्ट्रक्चर वगैरह उसका भी थोड़ा बता दें। ये सेशन आपका कल से स्टार्ट होगा, 14 से। फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे क्लास है ना, फ्राइडे को भी क्लास होगी, कल भी, सैटरडे को भी आपकी क्लास होगी, ठीक है। 14 से स्टार्ट हो रहा है, कल से ये स्टार्ट होगा आपका इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और स्टूडेंट्स किसी का कोई क्वेश्चन है, काइंडली आप पूछ लें, फिर हम क्लास को एंड करते हैं।
अच्छा, अगर किसी ने भी इनरोल करवाना है, आप लोग कोऑर्डिनेटर के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लासेस रेगुलर हमारी कल से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी। एंड क्लास की मैंने आपको टाइमिंग्स भी बता दी हैं, 4 से 6, और डेज हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। इसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस आपकी टिल एग्जाम्स होगी। चले ठीक है स्टूडेंट्स, ओके मैम, सेशन में थैंक यू सो मच। कोशिश करूंगी इंशाल्लाह आप लोगों का जो है ना इस मंथ के एंड तक बस कंप्लीट हो जाए, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली आप लोगों का आगे एमपीटी भी आ रहा है, तो कल से स्टार्ट हो रहा है और इस मंथ के एंड तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। मैम इतना छोटा सिलेबस है क्या? सॉरी मैम इसका सिलेबस इतना छोटा है क्या जो 15 डेज में कंप्लीट हो जाएगा? स्टूडेंट्स, आई डोंट नो आप लोगों की मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही। चले स्टूडेंट्स ठीक है, अब आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरीज है ना, आप लोग क्लास में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मुझे जब आप ग्रुप में ऐड होंगे आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज एड्रेस हो जाएंगी। आई डोंट नो आप क्या पूछ रहे हैं, क्लासेस कंपाइल करेंगी, आई डोंट नो। इंशाल्लाह अगस्त के एंड तक आपका आपका ये जनरल साइंस वाला जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, तो 15 लेक्चर्स में आपका ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ओके जी, ठीक है। लेस सिलेबस, ये आप क्या कह रहे हैं लेस? देखें, आप इस बात की फिक्र ना करें, सिलेबस जो है ना आपका पूरा कंप्लीट होगा, आपका जो है ना टाइम के अंदर कंप्लीट होगा। हम लोग ज़्यादा टाइम इस पे कर लेंगे, ठीक है, और आप लोगों के कॉन्सेप्ट सारी डायमेंशन से सब कुछ कवर होगा। तो ये चीज़ आप इस बात की टेंशन ना लें कि कम सिलेबस इतने टाइम में कैसे कंप्लीट होगा, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आई नो हाउ टू कंप्लीट इट विद इन टाइम, और किस तरह से करना है वो चीज़ आप लोग इस चीज़ की टेंशन ना लें, ठीक है। चलें जी स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।